ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका है यूपी स्पेशल पार्ट 6 को उसमें हम अध्ययन करेंगे और बहुत सारी रोचक तथ्य हैं उसके बारे में हम जानकारियां देंगे। जैसे हुए ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश के तमाम शहर हैं जिनके कुछ उपनाम हैं, प्रमुख हवाई अड्डे हैं, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी जानकारी जो आज देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोग का क्लास का एंजॉय भी करेंगे। तो आज के क्लास में इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपका जब भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पुटअप होंगे यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको मिलेगा। मतलब आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आपको मेरे कहने से नहीं मानना है। विगत 20 वर्षों का पेपर का एनालिसिस करिए, फिर उसके बाद आपको मानना है। मेरे कहने से आपको नहीं मानना है। आइए चलते हैं, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और सीधा आते हैं इंडिकेशन पर। आज है हमारा टॉपिक पहला है कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम। ठीक है, कुछ प्रमुख नगरों के उपनाम के बारे में आज हम लोग ठीक है ऐड करेंगे। ध्यान देते हैं, सेट कर लिया हमने, कलर भी ले लिया जाए। आइए, कुछ प्रमुख शहरों का नगरों के उपनाम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, आइए। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ठीक है, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, ठीक है, इस सभी को कहाँ बोला जाता है? प्रयागराज। जो पहले क्या होता था? इलाहाबाद, अब क्या हो गया? प्रयागराज। फिर से एक बार सुन लें। संगम नगरी, ठीक है, यहाँ पे है आपका कैमरा थोड़ा नीचे आ गया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ संगम, ठीक है, संगम नगरी, ठीक है, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास। जब भी पूछा जाए तो आप किस विकल्प को टिक करेंगे? प्रयागराज को। और एक बात बता दें, जो आज मैं टॉपिक लिया हूँ ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मैच कराने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। 4 आपको इधर दे दिए जाएंगे उपनाम और 4 आपके ठीक है वस्तु दे दिए जाएंगे या वहाँ के जो फेमस चीज़ें वो दे दी जाएंगी और मिलान करने के लिए दिया जाएगा। ये आपको बहुत पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से नंबर आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक, आइए चलते हैं, अगला टॉपिक हम देखते हैं। आंवला नगरी। आंवला नगरी या पूछा जाता है आंवलों का शहर किस लिए, ठीक है, कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप तुरंत किस पे टिक करेंगे? प्रतापगढ़। किसको टिक करेंगे? प्रतापगढ़। किस लिए है? आंवला नगरी के लिए। ठीक, आमों के नगर के लिए कौन है? सब लोग जानते हैं लखनऊ। कभी कभी पर्टिकुलर विशेष नाम पूछ लिया जाता है तब हम फंस जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? ये आपको यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ, मलिहाबाद। क्या है? मलिहाबाद। कहाँ पड़ेगा ये? लखनऊ। ठीक है, नवाबों के शहर के लिए भी जाना जाता है लखनऊ, ठीक है। तो ये सब रोचक तथ्य हैं। और आइए, गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर किस कहाँ पड़ेगा आपका? गोरखपुर। ये सब कहाँ पड़ेगा? गोरखपुर। फिर से सुन लें, गोरखधाम कहें या फिर नाथनगर कहें या गीता प्रेस नगर कहें तो सबके लिए कौन फेमस है? आपका गोरखपुर है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ गया, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो कानपुर। मैं यहाँ थोड़ा कैमरा हटा दूँ, आपको साफ दिखाई दे। कानपुर देख लीजिए, ठीक है, क्या आ गया? कानपुर आ गया। ठीक, ये आपका है कानपुर। ठीक, तो जब भी चर्मनगर की बात आए, जब भी आपका उद्योग नगर की बात करें या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो हम किसको क्लिक करेंगे? कानपुर को। प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। और मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जब भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल की बात होगी, तो मैं दावा करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। इतना तो मैं आपको गारंटी दे ही सकता हूँ। ठीक है, तो सबके लिए कौन फेमस? कानपुर। और 2 में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एक कौन? जैसे भारत का मैनचेस्टर पूछे तब अहमदाबाद, अब पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तब कानपुर। यही लोग फंसते हैं, यही लोग गड़बड़ी करते हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगली टॉपिक पर। हम अपने इसको इरेज कर दें और कैमरे को ले लिया जाए फिर से। आइए चलिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। दूसरा टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तो मैच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे मैच फॉलोइंग क्या होता है, कुछ लोग अभी नए होंगे। क्या दे देगा? 3 शहर के नाम दे देगा, 3-4, और 3-4 आपके हवाई अड्डे के नाम दे देगा।
पर जो हवाई अड्डा रहेगा उसके सामने वो नहीं लिखा रहेगा, ऊपर नीचे लिख देंगे। तो हमको मैच कराना होता है, ये होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसे बोलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग से क्वेश्चन हवाई अड्डा से कम 20 बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ढेर सारे मिलेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमौसी हवाई अड्डा ये कहाँ मिलेगा आपको? लखनऊ। कहाँ मिलेगा? लखनऊ में है। मैं आपको इंडिकेट करके दिखा दूँ, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक, अगला लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जिसको आप लोग बाबतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, हमारे पड़ोस में ही है। ठीक है, बनारस का जिला है, हम लोग जौनपुर जिले से इस समय ठीक है बात कर रहे हैं, तो ये बगल में हमारे हैं। वो कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पड़ेगा? वाराणसी में पड़ेगा। ठीक, अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है? फुर्सतगंज में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? रायबरेली। कहाँ पड़ेगा? आपका रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली हो गया। फिर आपका चकेरी हवाई अड्डा, आइए देखिए इंडिकेट करते हैं इसको। चकेरी हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ेगा? कानपुर में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? कानपुर में पड़ेगा। ठीक है, अगला है, ठीक है, खोरिया हवाई अड्डा। कैमरा आ गया इसके सामने तो मैं इसको हटा दूं, वैसे आगरा लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं, खोरिया हवाई अड्डा ये कहाँ पड़ेगा आपका? आगरा में। खोरिया हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? आगरा में। ठीक है, खोरिया हवाई अड्डा कहाँ पड़ने वाला है? आगरा में है आपका। फिर है सरसावा हवाई अड्डा, सहारनपुर। कौन सा है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा आपका? सहारनपुर। ठीक है, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर। फिर उसके बाद है ताज हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ेगा? ग्रेटर नोएडा। ताज हवाई अड्डा, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ेगा? ग्रेटर नोएडा में पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कह लें 5 स्टार के क्वेश्चन आज सभी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको यहाँ से तमाम बार क्वेश्चन मिलेंगे, तमाम बार आपको देखने को मिलेंगे। आप विगत, मैं तो कहता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं मानना है। ठीक है, आप विगत 20 वर्ष का पेपर एनालिसिस करिए, वहाँ आपको सब दिख जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। ठीक है, आइए चलते हैं, कैमरा को ले लिया जाए, आइए फॉलो करते हैं और अगला टॉपिक चलते हैं। आइए, एक और हवाई अड्डा है आपका, ठीक है, जो गाजियाबाद में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा जो है, ठीक है, जिसको कल्याणपुर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पड़ेगा आपका? कानपुर। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, या इसको बोलते हैं कल्याणपुर हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ेगा आपका? कानपुर में पड़ेगा। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले व महोत्सव, उत्तर प्रदेश के प्रमुख, ठीक है, मेले व महोत्सव के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए, तो उत्सव के नाम यहाँ देखिए, एक तरफ क्या दिया गया? उत्सव के नाम, और एक तरफ क्या दिया गया? स्थान। तो उत्सव के नाम आपको यहाँ है और आपको स्थान यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो पूछा गया, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आता है और हर जगह आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आता है और आपसे हर जगह पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नौचंदी मेला, ठीक है, कहाँ पड़ेगा? मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ पड़ेगा? आपका मेरठ में पड़ेगा, ये मैं इंडिकेट कर दूं। नौचंदी मेला कहाँ पड़ेगा? मेरठ में। ठीक है, अगला देखते हैं, कलिंजर मेला। कौन सा है? कलिंजर मेला, ये कहाँ पड़ेगा? बांदा में। कलिंजर मेला कहाँ पड़ेगा? बांदा में पड़ेगा। और अगला देखते हैं, कैलाश मेला। कौन सा है? कैलाश मेला कहाँ पड़ेगा? आपका आगरा में पड़ेगा। बटेश्वर मेला कहाँ पड़ेगा? आगरा में। तो मतलब ये दोनों मेले आपके कहाँ से हैं? आगरा संबंधित एक और है, उसको भी ले लिया जाए। ठीक है, पशु मेला, और जिसको ऊँट मेला भी कहते हैं, यहाँ ऊँटों का बहुत बड़ा जत्था लगता है। तमाम पूरे देश के लोग आते हैं यहाँ पे, ऊँटों का मेला लगता है। कोई खरीदने आता है, कोई अपना बेचने आता है। ठीक है, बटेश्वर का मेला आपको बहुत ज़्यादा फेमस मिलेगा। ठीक है, पशु मेला, ऊँट मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कभी कभी पूछा भी जाता है, ऊँटों के मेला के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यही है। तो नौचंदी मेला कहाँ था? मेरठ में। आपका कलिंजर मेला बांदा में, कैलाश मेला आगरा में,
बटेश्वर मेला आगरा में, पशु मेला ऊंट मेला जिसको बोलते हैं कहाँ पड़ेगा, वो भी आगरा में आपको पड़ेगा। अगला देखते हैं लठमार होली, बहुत फेमस है लठमार होली। वहाँ पे क्या करते हैं, पुरुषों को महिलाएं वहाँ लठ मारते हैं, वो अपनी ढाल बना के ऐसे खड़े रहते हैं और उस पर क्या करते हैं, महिलाएं जो हैं लठ से मतलब डंडे से अपना वार करती हैं, उसके बाद उनको रंग और गुलाल लगाती हैं, उसी को बोला जाता है लठमार होली, क्योंकि लठ से उनको आदमियों को ठीक है मारा जाता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल लिए रहते हैं, उसी ढाल पे महिलाएं क्या करती हैं, वार करती हैं, जिसको बोला जाता है लठमार होली। ये सुबह से शुरू होता है और शाम तक खेला जाता है, जो सबसे लंबा समय तक ये रंग ठीक है यहाँ पे चलता है। आइए, तो यही आपका है लठमार होली बरसाना मथुरा में। लठमार होली कहाँ है, बरसाना मथुरा में है आपके। अगला विठुर गंगा महोत्सव, विठुर गंगा महोत्सव ठीक है। विठुर गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, कानपुर में। यहाँ मैं इंडिकेट कर दूं, विठुर गंगा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, आपके कानपुर में होता है। अगला देखते हैं आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है, झांसी में। आयुर्वेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको 5 से 7 बार आयोग पूछ चुका है ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप ध्यान से देख लें कहाँ होगा ये, झांसी में। कहाँ होगा, ये झांसी में होगा ठीक है। अगला देवा मेला, वारिसली पाक मेला, इसको तीनों नाम है तो हमने तीनों को इंडिकेट कर दिया है, आप कंफ्यूज ना हो, तीनों एक ही मेला है ठीक, 3 नाम से वो जाना जाता है ठीक है। देवा मेला, वारिस मेला, पाक का मेला कहाँ लगता है आपका, बाराबंकी। कहाँ लगता है, बाराबंकी में लगता है ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगला चलते हैं सैयद सलार मेला या गाजी पाक मेला बहराइच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये कम से कम 5 से 7 बार आ चुका है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में 5 से 7 बार पूछा जा चुका है, जो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है, ध्यान से देखिएगा। कितना है, सैयद सलार मेला, इसी को क्या कहते हैं, गाजी पाक मेला। यहाँ पे क्या किया जाता है, गाजी मियाँ की बारात निकलती है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। हर साल वहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और वहाँ पे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और अपडेट किया जाता है। तो गाजी का पाक मेला वहीं लगता है, यहाँ पे वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, मेला वहाँ लगता है। और मैंने बता ही दिया कि बहुत साल पहले यहाँ ये दोनों लोग आए थे शादी करने के लिए, यहीं पर गाँव वालों ने मिलकर दोनों को मार दिया था, हत्या कर दी गई थी, तभी वहाँ उनकी मजार बना दी गई और तभी से वहाँ मेले का आयोजन होता है ठीक है। तो यही है सैयद सलार मेला, इसी के आप बोलते हैं गाजी पाक मेला। बहुत संख्या में भीड़ होती है, कम से कम लाखों लोग से ज़्यादा आते हैं, सिक्योरिटी बल वहाँ लगाए जाते हैं और ये मेला 3 दिन चलने वाले मेले होते हैं और बहुत सारे वहाँ उपलब्धियाँ हैं जिसको देखने के लिए लोग आते हैं, मान्यताएं बहुत हैं इसलिए वहाँ पे लोग पहुँचते हैं। और यही नहीं कि बस वहाँ मुस्लिम लोग आते हैं, वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं इस मेले को देखने और बड़ी धूमधाम से इसको मना के जाते हैं। ये रही इसके बारे में थोड़ा सा रोचक तथ्य हमने जो दिया। आइए चलते हैं आगे। आइए दाई घाट मेला, क्या है, दाई घाट मेला, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे कैमरे थोड़े सामने आ गया है, दाई घाट मेला ठीक है। आइए चलिए, दाई घाट मेला ये कहाँ लगता है, शाहजहांपुर में। कहाँ लगता है आपका, शाहजहांपुर में। दाई घाट मेला नीचे लिख दिए हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख दिया, दाई घाट मेला कहाँ लगेगा, शाहजहांपुर में। और अगला जो मेला है आपका हो ठीक है, गोल कर्णनाथ मेला। गोल कर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, लखीमपुर खीरी। गोल कर्णनाथ मेला कहाँ लगता है, लखीमपुर खीरी में लगता है। आगे चलते हैं राम नारायण मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। राम नारायण मेला कहाँ पे लगता है, चित्रकूट में। इसको ध्यान दीजिएगा, कम से कम 12 से 15 बार पूछा जा चुका है। राम नारायण मेला कहाँ लगता है, चित्रकूट में। अगला चलते हैं और ध्यान देते हैं कलिंजर मेला ठीक है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदापुर ठीक है। कहाँ लगता है, बांदा में। कलिंजर मेला कहाँ लगता है, ठीक है, बांदा में। अगला चलते हैं महाकुंभ, ये देखिए यहाँ पे है महाकुंभ मेला 12 वर्ष में। महाकुंभ 12 वर्ष में मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश के कहाँ लगता है, प्रयागराज। ये सब लोग जानते होंगे, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपको पूछे गए हैं ठीक। महाकुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है कहाँ पे, प्रयागराज। कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में लगता है। अगला चलते हैं और ध्यान देते हैं होलिका उत्सव ठीक है। होलिका उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मथुरा। होलिका उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मथुरा में। वहाँ पे मेला लगता है होलिका उत्सव का और ये कहाँ मनाया जाता है, आपके मथुरा में।
परिक्रमा मेला आपका कहाँ लगता है? अयोध्या में। परिक्रमा मेला, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन है। कहाँ लगता है? अयोध्या में। द्रुपद मेला वाराणसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सब इंपॉर्टेंट ही वैसे हमने लिया है, फिर भी कुछ उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका द्रुपद मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में। एक और मेला आपके वाराणसी में लगता है जिसका नाम है नखकटिया मेला। नखकटिया मेला ये कहाँ पे लगता है? वाराणसी में। नखकटिया मेला कहाँ पे लगता है? आपका वाराणसी में लगता है। और अगला है कपिल मेला फर्रुखाबाद। कपिल मेला कहाँ लगता है आपका? फर्रुखाबाद में लगता है। ये ध्यान से देख लें, मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है। कपिल मेला कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। अगला चलते हैं और ध्यान देते हैं, आ गया शाकंभरी मेला। शाकंभरी मेला आपका कहाँ लगता है? सहारनपुर। शाकंभरी मेला कहाँ लगता है आपके? सहारनपुर में लगता है। ये देख लीजिए, हमने स्क्रीन को हटा दिया, थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी। आइए अगला, सुलह कुल महोत्सव कहाँ लगता है? आगरा में। सुलह कुल महोत्सव कहाँ लगता है आपके? आगरा में लगता है। और आते हैं आगे, देखते हैं और अपडेट करते हैं। हिंदू, और ये आगरा में लगता है। ठीक है, इसी नाम से इसका सुलह कुल महोत्सव रखा गया है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, ये किस लिए आयोजन होता है ये भी देख लीजिए। कानपुर में लगता है, किस लिए? हिंदू मुस्लिम एकता, दोनों लोग यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर उनको सब कुछ अपडेट किया जाता है, दिखाया जाता है, और दोनों लोग गले मिलकर एक दूसरे को भाईचारे के भाव से देखते हैं और एकत्रित होकर होते हैं और कसम खाते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और एक दूसरे को, ठीक है, जलपान करते हैं वहाँ। ठीक है, मीठा एक दूसरे को खिलाकर खुशी मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देते हैं। ठीक है, अपडेट किया जाए। सुलह कुल महोत्सव के बारे में आप जान गए कि हिंदू मुस्लिम वहाँ होते हैं। और सैफई महोत्सव क्या है आपका? ठीक है, आपका सैफई महोत्सव है, उसको देख लेते हैं और इंडिकेट किया जाए। ठीक है, आपका सैफई महोत्सव जो है वो आपके इटावा में मनाया जाता है। सैफई महोत्सव कहाँ लगता है आपका? इटावा में लगता है। जो आप जाते हैं हमारे माननीय मुलायम जी का, ठीक है, संसदीय क्षेत्र भी वहाँ है, उनका घर भी है। और ठीक है, आगे देखते हैं और अपडेट किया जाए। थोड़ा सा मैं कैमरे को हटा लूँ। ताज महोत्सव एक और है आपका, कौन सा है आपका? ये है ताज महोत्सव। ठीक है, वो कहाँ लगता है? ताज से ही नाम जान गए, ताजमहल के नाम पे रखा जाएगा तो कहाँ लगेगा? आगरा में। ये सब पकड़ने के छोटे छोटे ट्रिक आप इनको देख करके बना करके, मैं दावा करता हूँ क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सैफई महोत्सव भी जान गए इटावा में, और ताज महोत्सव भी जान गए हम लोग कहाँ लगता है? आगरा में। आते हैं अपने अगली टॉपिक पर और ध्यान देते हैं। ठीक है, आइए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट है इसको मैं अपने युवा से नहीं बता सकता। आपको यहाँ से क्वेश्चन बराबर देखने को मिलेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलेंगे, वन लाइनर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे विकल्प के थ्रू। आप परेशान नहीं होंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। 1 नंबर आपका यहीं पे छिपा है। आज पढ़ रहे हो तो मैं दावा करता हूँ 1 नंबर आपको यहीं से मिलेगा। महत्वपूर्ण खनिज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आइए चलते हैं और अपडेट करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। ठीक है, आइए, बॉक्साइट। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ मिलता है? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट हमारे कहाँ पाया जाता है? चित्रकूट में पाया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट हमारे कहाँ पाया जाता है? चित्रकूट में पाया जाता है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और चलते हैं अगला क्वेश्चन। कोयला हमारा कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 25 से 30 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जा चुके हैं। आप विगत 20 वर्षों पेपर से एनालिसिस कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और लाइक और, ठीक है, ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन भेजें आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? आपका सिंगरौली प्रसिद्ध है। एक पड़ता कहाँ है? सोनभद्र में। कभी पर्टिकुलर आपको प्लेस का नाम पूछ लिया जाता है और कभी कभी आपको जिला पूछा जाता है। तो जिले में कौन है? सोनभद्र, या सोनभद्र नहीं देगा तो क्या देगा? सिंगरौली देगा। तो सिंगरौली पर टिक कर लीजिएगा। आइए अगला, ठीक है, तीनों को हमने इकट्ठा कर दिया कि आपको अलग अलग देखना ना पड़े, नहीं तो 3-3 बार लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो झूठे याद करना पड़ेगा, इसलिए एक बार में देखिए। तांबा के लिए, यूरेनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क, लौह वस्तु समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तांबा, यूरेनियम, लौह अयस्क के लिए कौन सा क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश में फेमस है? देखिए, हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं तो जो बात होगी सब यूपी को हो रही है। ठीक है, कौन क्षेत्र प्रसिद्ध है? ललितपुर। ललितपुर का जिला आप उसको देखें हम बाई मैप के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, वहां आपको एकदम आराम से जान जाएंगे।
ठीक है। कौन सा है क्षेत्र हमारा? ललितपुर है। और ललितपुर आपको बताया मैं कि 3 तरफ से एमपी गिरा है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही यूरेनियम की खान ही है, एक ही जगह यूरेनियम पाया जाता है, एक ही जिले में यूरेनियम पाया जाता है, वो हमारा भाग्यशाली जिला कौन सा है? ललितपुर। और पूरे उत्तर प्रदेश में आपको कहीं भी यूरेनियम की खानें नहीं मिलेंगी, आपको कहीं भी यूरेनियम खाने नहीं मिलेंगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बड़ी महंगी धातु होती है, ये बहुत ही महंगी धातु है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम की खान के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका ललितपुर। कम से कम ये यूपी कमीशन के एग्जाम में आरओ लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश आपका लेखपाल का परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश एसआई का परीक्षा हो, सब मिला के कम से कम 2500 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्लीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम कि यूरेनियम की खान हमारे उत्तर प्रदेश में बस एक जिले में प्राप्त होती है, वो कौन सा जिला है? हमारा ललितपुर है। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिए एकदम। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम डायस्पोरा कहाँ मिलता है? हमारे झांसीपुर, महोबा और ललितपुर। डायस्पोरा कहाँ मिलता है? झांसी, महोबा और ललितपुर में हमारे मिलता है। अगला चलते हैं, टॉपिक देते हैं। कैसाल्ट हमारा कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में। ये चूने पत्थर की से बनी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिर्जापुर में मिलता है। और पोटास लवण की प्राप्ति कहाँ होती है? तो कई जगह प्राप्त होता है हमारे, सबको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इलाहाबाद, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र, 5 जगह देखिए, इलाहाबाद, चंदौली, बांदापुर, झांसी और सोनभद्र, इन 5 जिलों में यहाँ प्राप्ति होती है आपको पोटास लवण की, ये ध्यान दीजिएगा। और एक आपका महत्वपूर्ण बचा, ठीक है, एंडालुसाइड, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये सब चूना और पत्थर से बने निर्मित वस्तुएं हैं। एंडालुसाइड, सोनभद्र और कहाँ प्राप्त होता है आपके? ठीक है, मिर्जापुर में प्राप्त होता है। चूना पत्थर से निर्मित होते हैं, वस्तुएं होती हैं जो बहुत ही मात्रा में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास मेरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं दावा करता हूँ कि आपको तमाम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप बस यूपी कमीशन का एग्जाम देखिए, वहाँ यूपी स्पेशल देखिए, यहाँ आज के टॉपिक में से मैं दावा करता हूँ कि बिना क्वेश्चन मिले रह नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ, 8 साल का मेरा अनुभव, ये 9वां साल है। तो जिस तरह मैंने ऑफलाइन में आपको सिलेक्शन दिलाए हैं 700 प्लस, उसी तरह मैं चाहता हूँ लाखों सिलेक्शन देना चाहता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वॉच जरूर किया करिए, और अभी जितने भी आपके मित्र हैं सबको शेयर भी कर दिया करिए लिंक, जिससे पहुँच सके। एक और सूचना देना है, हमने आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिया है, सारी चीज़ें हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाया करें, जो पढ़ने का मन करे वहाँ क्लिक किया करें, आपको वहाँ से सीधे मिल जाएगा। तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जरूर विजिट किया करिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।